हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देखकर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत डिजिटल गुरु अभिजीत यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम भूगोल के नए टॉपिक भारत के नदी बांध और बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पहले हम बांध की डेफिनेशन जान लेते हैं। बांध एक अवरोध है जो जल को बहने से रोकता है और एक जलाशय भरने में मदद करता है। इससे बाढ़ आने से तो रुकती ही है और जमा किए हुए जल से सिंचाई, जल विद्युत, पेयजल की आपूर्ति और नौवहन आदि में सहायक होती है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम नदियों के ऊपर बनाए गए बांधों के बारे में और बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पहले हम बांध परियोजना, नदी का नाम और राज्य, किस राज्य में वह परियोजना है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आता है टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना जो है भागीरथी नदी के ऊपर है और उत्तराखंड में है ये। नंबर 2 हीराकुंड बांध परियोजना जो कि महानदी के ऊपर है और राज्य का नाम है उड़ीसा राज्य में ये है। उसके बाद आ जाता है सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी के ऊपर है। कहाँ है ये? गुजरात में है। उसके बाद फरक्का बांध परियोजना जो कि हुगली नदी के ऊपर है और वेस्ट बंगाल में है। अगला है उरी बांध परियोजना जो कि झेलम नदी के ऊपर बनाया गया है और जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद है दुलहस्ते, यहाँ दुलहस्ते लिखा है, वैसे दुलहस्ती बांध परियोजना है ये जो कि चिनाब नदी के ऊपर जम्मू कश्मीर में है। सलाल बांध परियोजना, बगलिहार बांध परियोजना, ये दोनों चिनाब नदी के ऊपर है और J&K में है। उसके बाद आ जाता है रणजीत सागर बांध परियोजना, इसको 3 बांध के नाम से भी जाना जाता है। ये रावी नदी के ऊपर है, जम्मू कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर के ऊपर है। उसके बाद भाखड़ा नंगल बांध, ये सतलुज नदी के ऊपर है, हिमाचल और पंजाब में है। और उसके बाद आ जाता है पौंग बांध जो कि ब्यास नदी के ऊपर है, ये हिमाचल प्रदेश में है। नाथबजाखड़ी बांध सतलुज नदी के ऊपर है, हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद आ जाता है धौली गंगा बांध जो कि धौली गंगा नदी के ऊपर है और उत्तराखंड में है। फिर आ जाता है रिहंद बांध परियोजना जो कि कहाँ है? रिहंद नदी के ऊपर उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद आ जाता है रानी लक्ष्मीबाई राजघाट बांध, रानी लक्ष्मीबाई या राजघाट बांध के नाम से भी इसको जाना जाता है जो कि बेतवा नदी के ऊपर यूपी में है। उसके बाद माता टीला बांध जो कि बेतवा नदी के ऊपर ही है और यूपी में है। उसके बाद मैथन बांध जो कि बाराकर नदी के ऊपर है जो और झारखंड राज्य में है। तलैया बांध बराकर नदी के ऊपर ही है और झारखंड स्टेट में है। पंचेत बांध दामोदर नदी के ऊपर है, झारखंड स्टेट में है। उसके बाद मयूराक्षी बांध परियोजना जो कि मयूराक्षी नदी के ऊपर है और वेस्ट बंगाल में अवस्थित है। उसके बाद बिसलपुर बांध बनास नदी के ऊपर राजस्थान में व्यवस्थित है। उसके बाद आ जाता है माही बजाज सागर, माही नदी के ऊपर राजस्थान में है। ये माही नदी कर्क रेखा को 2 बार भी काटती है, इसका भी ध्यान रखना है। और उसके बाद आ जाता है राणा प्रताप सागर बांध जो कि चंबल नदी के ऊपर है, राजस्थान में है। उसके बाद जौहर सागर बांध चंबल नदी के ऊपर राजस्थान में है। 25 गांधी सागर बांध चंबल नदी के ऊपर है, मध्य प्रदेश में है। उसके बाद इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी के ऊपर है, मध्य प्रदेश में है। उसके बाद ओंकारेश्वर बांध परियोजना नर्मदा नदी के ऊपर है, मध्य प्रदेश में है। उसके बाद 28 उकाई बांध परियोजना जो कि तापी नदी के ऊपर है, गुजरात में है। उसके बाद काकरापार बांध परियोजना तापी नदी के ऊपर है जो कि कहाँ है? गुजरात में है। कोयना बांध परियोजना, ये कोयना नदी के ऊपर ही है और महाराष्ट्र में है। दोस्तों, कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवन धारा भी कहा जाता है। उसके बाद उज्जैनी बांध जो कि भीमा नदी के ऊपर महाराष्ट्र में है। उसके बाद जायकवाड़ी बांध जो कि गोदावरी नदी के ऊपर है, ये भी महाराष्ट्र में है। उसके बाद कृष्णा राजा सागर बांध, दोस्तों यहाँ याद रखना नाम क्या है? कृष्णा राजा सागर बांध परियोजना जो कि है वास्तविक में कावेरी नदी के ऊपर है जो कि कर्नाटक में है। शिव समुद्रम बांध परियोजना कावेरी नदी के ऊपर कर्नाटक में है। अलमाटी बांध परियोजना कृष्णा नदी के ऊपर कर्नाटक में है। तुंगभद्रा बांध परियोजना तुंगभद्रा नदी के ऊपर है और कर्नाटक में है। नागार्जुन सागर बांध परियोजना कृष्णा नदी के ऊपर है, तेलंगाना में है। दोस्तों, अभी हम सभी परियोजनाओं को स्टेट वाइज मैप के ऊपर आसानी से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं।
तो सबसे पहले J&K में, तो J&K में चिनाब नदी के ऊपर 3 बांध बनाए गए हैं या 3 परियोजनाएं हैं। मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया कि जो बांध है उसी के नाम पर परियोजना है। जैसे सलाल बांध, सबसे पहले चिनाब नदी के ऊपर हम डिस्कस करते हैं तो सलाल बांध आता है, तो सलाल बांध परियोजना भी इसी नाम से है, ठीक है। तो चिनाब नदी के ऊपर 3 बांध हैं। नंबर 1 सलाल बांध, नंबर 2 बगलीहार बांध और नंबर 3 दुलहस्ती बांध। ये तीनों चिनाब नदी के ऊपर हैं। नेक्स्ट है झेलम नदी, तो इसके ऊपर 2 बांध हैं या 2 परियोजनाएं हैं। नंबर 1 उड़ी बांध परियोजना और नंबर 2 तुलबुल बांध परियोजना। दोस्तों, नदियों वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि 1960 में एक समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, सिंधु जल समझौते के नाम से उसको जाना जाता है। इसमें जो 3 नदियां थी सिंधु नदी तंत्र की, सिंधु नदी, चिनाब नदी और झेलम नदी के पानी के ऊपर 80% अधिकार था पाकिस्तान का और 20% अधिकार भारत का था। दोस्तों, अगला स्टेट है पंजाब। तो पंजाब में रावी नदी पर रंजीत सागर बांध बनाया गया है या इस बांध को 3 बांध के नाम से भी जाना जाता है। यह बांध पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर स्थित है। दोस्तों, अगला स्टेट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी के ऊपर भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है। भाखड़ा नांगल बांध हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर पर स्थित है। दोस्तों, ये जो भाखड़ा और नांगल बांध हैं ये 2 अलग अलग बांध हैं। मेन जो बांध है वो भाखड़ा बांध है जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और नांगल बांध ये छोटा बांध है जो कि पंजाब में स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। भाखड़ा नांगल बांध का जल जहां संग्रह होता है उसे गोविंद सागर झील कहते हैं। यानी कि बांध बनाया गया है उसके पीछे जो पानी एकत्रित हुआ है तो उस झील का नाम सिखों के जो गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनके नाम पे गोविंद सागर झील रखा गया है। उसके बाद ब्यास नदी के ऊपर पौंग बांध बनाया गया है। दोस्तों, सतलुज और ब्यास नदी पंजाब के हरिके क्षेत्र में मिलती हैं और ये नदी मिलकर देश की सबसे बड़ी नहर परियोजना जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर परियोजना उसका निर्माण करती हैं। और इस इंदिरा गांधी नहर जो परियोजना है इससे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जो स्टेट हैं वो लाभान्वित हैं। सतलुज नदी के ऊपर 2 और परियोजनाएं हैं। नंबर 1 नाथपा जाखड़ी परियोजना और नंबर 2 कोल बांध परियोजना। अगर ब्यास नदी की बात करें तो ब्यास नदी के ऊपर एक और परियोजना है जिसे मंडी परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, रावी नदी के ऊपर चमेरा परियोजना भी व्यवस्थित है। अगला स्टेट है उत्तराखंड। उत्तराखंड में टिहरी बांध ये भागीरथी नदी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। टिहरी बांध परियोजना कहाँ है? भागीरथी नदी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। ये जो टिहरी बांध है ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई जो है 260.5 मीटर है। और उत्तराखंड में एक और परियोजना है जो कि है रामगंगा नदी के ऊपर, उसका नाम है रामगंगा नदी परियोजना। उत्तराखंड में ही एक और है टनकपुर परियोजना जो कि शारदा नदी के ऊपर है। ये जो शारदा नदी है इसको नेपाल में काली नदी के नाम से जाना जाता है। ये जो टनकपुर परियोजना है ये उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर में स्थित है। और ये जो टनकपुर जगह है यहाँ कैलाश जाने के लिए यात्री क्या करते हैं, इधर ठहर। दोस्तों, अगला स्टेट है राजस्थान। तो राजस्थान में चंबल नदी के ऊपर 2 बांध हैं। नंबर 1 जौहर सागर बांध और नंबर 2 जो राणा प्रताप सागर बांध। चंबल नदी का हमने डिस्कस किया था नदी वाले लेक्चर में भी। चंबल नदी मध्य प्रदेश के इंदौर में महू के पास से निकलती है ये, ठीक है। तो इसके ऊपर 2 परियोजनाएं हैं, जौहर सागर बांध परियोजना और राणा प्रताप सागर बांध परियोजना, जो कि दोनों चंबल नदी के ऊपर हैं। तो अगला स्टेट है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में भी चंबल नदी के ऊपर एक तो है गांधी सागर बांध परियोजना जो कि ये है मैप के ऊपर अगर देखें हम, और दूसरा नर्मदा नदी के ऊपर इंदिरा सागर बांध परियोजना है, यहाँ मार्क किया हुआ है। और एक और इसमें परियोजना है जो कि बाण सागर परियोजना है और वो है सोन नदी के ऊपर है, ठीक। दोस्तों, अगला स्टेट है यूपी उत्तर प्रदेश।
इसमें बेतवा नदी के ऊपर 2 बांध बनाए हैं। नंबर 1 माता टीला बांध और नंबर 2 रानी लक्ष्मीबाई बांध। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है उसको ही राजघाट बांध के नाम से जानते हैं। आगे है रिहंद नदी के ऊपर रिहंद बांध। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर स्थित है। रिहंद बांध के जलाशय को गोविंद बल्लभ पंत सागर भी कहा जाता है। गोविंद बल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। दोस्तों अगला स्टेट है गुजरात। गुजरात में नर्मदा नदी के ऊपर सरदार सरोवर बांध है और ताप्ती नदी के ऊपर उकाई बांध और काकरपारा बांध हैं। ये जो सरदार सरोवर बांध है इसके किनारे जो स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है वो भी इसी के किनारे स्थित है। तो अगला स्टेट है झारखंड। इसमें बाराकर नदी के ऊपर एक तिलैया बांध और दूसरा मेथन बांध है। दोस्तों अगली जो स्टेट है वो है पश्चिम बंगाल। इसमें गंगा नदी के ऊपर फरक्का बैराज बांध है। अगला स्टेट है उड़ीसा। इसमें महानदी के ऊपर हीराकुंड बांध बनाया गया है। दोस्तों ये जो बांध है ये भारत का सबसे बड़ा बांध है। अगर इसकी लंबाई कुल लंबाई देखें तो 25.8 किलोमीटर है, जिसमें से जो मुख्य बांध है उसकी लंबाई 4.8 किलोमीटर है। मैप के ऊपर आप इसको देख सकते हैं। तो याद ऐसे रख सकते हैं क्योंकि नदी का नाम भी क्या है महानदी, और सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध महानदी के ऊपर ही बनाया गया है। दोस्तों अगला स्टेट है महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसमें कोयना नदी के ऊपर कोयना बांध और गोदावरी नदी के ऊपर जायकवाड़ी बांध बनाया गया है। दोस्तों अगला स्टेट है केरल। इसमें पेरियार नदी के ऊपर इडुक्की बांध बनाया गया है। ये जो बांध है एक चाप बांध का उदाहरण है। अगर आप इसको मैप पे देखें तो ये देखो एक चाप, एक आर्क के रूप में ये बांध बनाया गया है। अगला स्टेट है तेलंगाना। तेलंगाना में गोदावरी नदी के ऊपर राम सागर बांध बनाया गया है और मंजीरा नदी के ऊपर निजाम सागर बांध बनाया गया है। अभी दोस्तों कृष्णा नदी के ऊपर 3 बांध बनाए गए हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं। तो सबसे पहले अलमाटी बांध जो कि कर्नाटका में है, उसके बाद नागार्जुन बांध जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है, और तीसरा है श्रीशैलम बांध जो कि आंध्र प्रदेश में है। ये तीनों बांध जो हैं ये कृष्णा नदी के ऊपर बनाए गए हैं। दोस्तों नेक्स्ट है कावेरी नदी के ऊपर जो 3 बांध है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले कर्नाटका में है शिव समुद्रम बांध। ठीक है, तो कर्नाटक में है शिव समुद्रम बांध, और कावेरी नदी के ऊपर कृष्णा सागरा बांध जो कि कर्नाटक में है, और नंबर 3 मैटूर बांध जो कि तमिलनाडु में है। ये तीनों बांध कावेरी नदी के ऊपर हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हमने इम्पोर्टेंट जो बांध हैं और उनके ऊपर जो परियोजनाएं हैं उसके बारे में डिस्कस किया। अभी जो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है। तो अभी हमने पढ़ा भारत का जो सबसे ऊंचा नदी बांध है वो है टिहरी बांध। ठीक है, जो कि उत्तराखंड में है, जिसकी हाइट जो है 260 मीटर से भी अधिक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो भाखड़ा बांध, नागार्जुन बांध, हीराकुंड बांध या कोसी बांध। तो इसका सही आंसर है हीराकुंड बांध जो कि महानदी के ऊपर है। जो अगला क्वेश्चन है टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है। गंगा यमुना, भागीरथी व अलकनंदा, भागीरथी व भिलांगना या अलकनंदा व मंदाकिनी। तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, भागीरथी व भिलंगना नदी के ऊपर है जो टिहरी बांध है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है। तो कावेरी नदी, सेलूरू नदी, तुंगभद्रा नदी या कृष्णा नदी। तो अलमाटी जो बांध है ये है ऑप्शन डी, कृष्णा नदी के ऊपर जो कि कर्नाटका में है। अगला क्वेश्चन है हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। अभी डिस्कस किया हमने। तो हीराकुंड जो बांध है वो कौन सी नदी के ऊपर है, महानदी के ऊपर स्थित है। आगे है रानी लक्ष्मीबाई बांध अव्यवस्थित है बेतवा नदी पर, केन नदी पर, रिहंद नदी पर या टोंस नदी के ऊपर। तो इसका सही आंसर है बेतवा
नदी के ऊपर। इसको जो है राजघाट बांध के नाम से भी जाना जाता है। ये जो रानी लक्ष्मीबाई बांध ये यूपी में स्थित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1 में नदियां हैं और सूची 2 में बांध हैं। तो कावेरी नदी के ऊपर कौन सा बांध है? तो ये है मैटूर बांध। कृष्णा नदी के ऊपर कौन सा बांध है? ये है अलमाटी बांध। नर्मदा नदी के ऊपर कौन सा बांध है? तो सरदार सरोवर बांध। और चंबल नदी के ऊपर गांधी सागर बांध। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1 में बांध हैं और सूची 2 में नदियां हैं। तो हीराकुंड बांध कौन सी नदी के ऊपर है? महानदी के ऊपर। पौंग डैम ये कौन सी नदी के ऊपर है? ये है ब्यास नदी के ऊपर। टिहरी बांध ये कौन सी नदी के ऊपर है? भागीरथी नदी के ऊपर। और थीन डैम ये है रावी नदी के ऊपर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध स्थित है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार या उड़ीसा? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। गोविंद बल्लभ पंत सागर रिहंद नदी के ऊपर उत्तर प्रदेश में है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट करें। इसी प्रकार की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल गुरु अभिजीत। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद।